हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल में बता दूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जब आपका गर्भ चिपकता है एक यूट्रस में तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। और ये चीज़ आपको पीरियड से पहले आपको जानने की बहुत जिज्ञासा होती है काफ़ी महिलाओं की कि अब मेरी जो है प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं हुई है। क्योंकि देखिए, इम्प्लांट के समय आप कुछ गलतियां करती हैं तो महिलाएं इससे बचना भी चाहती हैं कि इम्प्लांटेशन के समय कुछ गलतियां ना हो, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ। देखिए, अगर आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया सक्सेसफुल होती है तो आपको क्या होता है कि मैं इस वीडियो में आपको पूरी मैं प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली हूँ, पेट से जुड़ी हुई। तो आपको पेट में कुछ ना कुछ समस्या होती है। देखिए, जब आपका ओवुलेशन होता है, उसके बाद एग फर्टिलाइज होता है, उसके बाद इम्प्लांट होता है, तो ओवुलेशन और एग फर्टिलाइज और इम्प्लांट की प्रक्रिया में आपको कम से कम 7 और 8 दिन का समय लग जाता है। और जब आपकी इम्प्लांट की प्रक्रिया सक्सेसफुल पूरी होती है, पूरी होते होते कम से कम आपका पीरियड का डेट आ जाता है, यानी कि पीरियड से 1-2 दिन पहले आपका सफलतापूर्वक इम्प्लांट पूरा होता है। तो जब आपका गर्भ जो है फर्टिलाइज एग है वो कई डिवाइस में टूट जाता है, कई भागों में ना डिवाइज हो जाता है। तो जब ये एक भ्रूण का रूप लेता है तो ये ट्रेवल करते करते कम से कम 6 से 7 दिन इसको लगते हैं आपके यूट्रस के दीवार में चिपकते हुए। तो आपके जो ओवरी होती है, महिलाएं के बॉडी में 2 ओवरी होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड। तो एक ओवरी से एक मंथ में एक अंडा रिलीज होता है। तो जब ये ओवरी से अंडा रिलीज होकर जब जाता है, तो जब आपको यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए जाता है तो वहाँ पे हल्का सा आपको कुरेदा जाता है। जब यूट्रस की दीवार पे जो गद्दा नुमा एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है उसके टिश्यूज़ को हल्का हल्का कुरेदा जाता है, तभी तो वहाँ पे चिपकेगा। जैसे बीज आप ले आके जो धरती के अंदर गाड़ते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, तभी तो डालते हैं, रोपते हैं, तभी तो उसके यहाँ उसमें से बीज उत्पन्न होता है, बीज में से पौधा निकलता है। उसी तरह आपका ये यूट्रस की दीवार भी है, एंडोमेट्रियम की दीवार भी है। वहाँ पे जब हल्का हल्का टिश्यूज़ को कुरेदा जाता है तो वहाँ से आपको हल्की सी स्पॉटिंग और ब्लीडिंग नज़र आती है। तो ये होता है इम्प्लांट की ब्लीडिंग। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ये अमूमन काफ़ी सारी महिलाएं इसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाती हैं, लेकिन ये होता अमूमन सभी में है। लेकिन कितनी महिलाएं जो है जल्दबाजी में रहती हैं, इसको नहीं समझ पाती हैं। तो आपको इसको अगर समझना है तो ओवुलेशन के बाद अपना इम्प्लांट की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे आपको हल्की सी स्पॉटिंग होगी। ये स्पॉटिंग आपको हल्का ब्राउनिश हो सकता है, वो भी उस स्पॉटिंग कभी कभी 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन भी हो सकता है, वो भी हल्की होगी, पूरा फ्लो के फॉर्म में नहीं होगा। अगर फ्लो के फॉर्म में आपको आने लगे तो ये समझिए ये मेरा पीरियड है। इसके बाद दूसरी जो पेट में आपकी चेंजेज आती है, आपको हल्की सी दाएं या बाएं नाभि के नीचे क्रैम्पिंग होगी। ये क्रैम्पिंग क्यों होती है? ये क्रैम्पिंग होती है जब किसी चीज़ को आप जो है कुरेदेंगी, किसी चीज़ को आप जो है ज़मीन को ही ऐसे कुरेदेंगी तो आपको वहाँ पे हल्का सा पेन होता है। अपने किसी चीज़ को ऐसे कट लगाएंगे तो वहाँ पे पेन होगा ना, तो उसी तरह आपका जो टिश्यूज़ है उसको हल्का सा कुरेदा जाता है तो वहाँ पे पेन होता है। तो ये पेन आपको हल्की दाएं या बाएं महसूस हो सकती है, यानी कि किसी एक तरफ। अब ये मैं कैसे आपको पूरा डिटेल में बता दूं कि आपको दाएं महसूस होगा या बाएं, ये तो आपको अपने से अंदाज़ा लगाना है कि दाएं महसूस हो रहा है कि बाएं। तो आपको किसी एक तरफ जो है ये चीज़ महसूस होगा, पेन हल्का सा महसूस होगा। तीसरी जो सिम्टम्स होती है, आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है। ये क्यों बनने लगता है? ये आपकी बॉडी में एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है बनना शुरू हो जाते हैं। जो ही आपका एक फर्टिलाइज होता है तो ये दोनों हार्मोन आपके बॉडी में बनना शुरू होते हैं और आपकी बॉडी की सारी न्यूट्रिशन आपके शिशु के पास दे देते हैं, जिससे कि आपको गैस कॉन्स्टिपेशन आपको वहाँ पे फील होने लगेगा, भारी भारी हैवी आपका पेट भी फील होने लगेगा और गैस कॉन्स्टिपेशन भी बनने लगेगा। इसके अलावा भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपकी जो किडनी है, जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं उनमें किडनी जो है हर 2 घंटे पे वाटर जो है प्यूरिफाई करके
आपको यूरिन के फॉर्म में करके आपके वेजाइना के थ्रू बाहर निकालती है। इसमें क्या होता है कि हर आधे आधे घंटे, हर 10-10 मिनट पे आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये भी प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा ये क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपके यूरिन ब्लेंडर पे काफ़ी प्रेशर पड़ने लगता है और इसमें आपको पानी भी काफ़ी पीना चाहिए। और भी कई सारे वीडियो हैं फ्रेंड्स, कई सारे सिम्टम्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। ये वीडियो में केवल मैं आपको पेट से रिलेटेड, पेट में क्या क्या जो चेंजेज आते हैं उससे रिलेटेड मैंने बताया है। तो यही सारे चेंजेस पेट में आते हैं, तो ये समझना चाहिए। और आप जीन्स वगैरह पहनती हैं तो थोड़ा सा पहनने में आपको दिक्कत होगी, टाइटनेस आपको फील होने लगेगा। जब उसका जीन्स का बटन वगैरह बंद करेंगी तो आपको थोड़ा सा समस्या आने लगेगी। तो ये कभी कभी आपको लूज मोशन भी होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के ही होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।